हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन स्टैंडर्ड 11th। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग ट्रू फॉल्स से। 2 ट्रू फॉल्स है, 1 मार्क ईच। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, नो मेल एम्प्यूट हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो भी ट्रू फॉल होंगे वो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन से उठ के आए होंगे। तो फर्स्ट इसमें ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, नो मेल एम्प्यूट हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। ये बोल रहा है कि कोई भी मेल एम्प्यूट मतलब जो जो दिव्यांग है, ठीक है, अपाहिज है, उसने अभी तक माउंट एवरेस्ट को क्लाइम नहीं किया है। स्केल का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम नहीं किया है। नो मीन्स नहीं किया है। बट हमने चैप्टर में पढ़ा तो उसमें था नो फीमेल एम्प्यूट हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। कोई भी महिला दिव्यांग ने अभी तक एवरेस्ट को क्लाइम नहीं किया है। इस हिसाब से ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता फीमेल, नो फीमेल एम्प्यूट हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट, ये बोला गया था साहिब ने, ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ है नो मेल, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे है क्यों, अरुणिमास विलिंगनेस वॉज क्लाइम द एवरेस्ट। क्या अरुणिमा की इच्छा थी, विलिंगनेस होता है इच्छा, इच्छा थी, वॉज क्लाइम द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की अरुणिमा की इच्छा थी। तो इसका आंसर है यस, अरुणिमा की इच्छा थी एवरेस्ट को क्लाइम करने की। नेक्स्ट है आपका नियरेस्ट मीनिंग। जो आपका नियरेस्ट मीनिंग है उसमें 2 दिए हुए हैं, एक है प्रोटेक्ट, सेकेंड दिया हुआ है एंशिएंट। तो प्रोटेक्ट मतलब जो आपको बचा के रखता है, जो आपको सेव करता है, जो हर मुसीबत से आपको प्रोटेक्ट करता है, जो बचाता है। तो इसमें आंसर आएगा, प्रोटेक्ट का मीनिंग है सेव। रियल मतलब हो जाता है असली, मैडमेड हो जाएगा जो इंसान ने बनाया है। एस्थेटिक का मतलब है कोई एक चीज़ के लिए, जैसे कि सौंदर्य, ब्यूटीफुल चीज़, उसके लिए यूज़ किया जाता है एस्थेटिक। बट इधर आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेफ। देन है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। यहाँ पे अब दिया हुआ है न्यू, तो ये नहीं होगा। नॉवल मतलब कोई किताब के बारे में बोल रहे हैं। मॉडर्न मतलब नया, तो ये नहीं होगा। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, इसलिए इसका आंसर होगा वेरी ओल्ड। नेक्स्ट हम चल रहे हैं टू फंक्शंस। फंक्शंस में क्या बोला गया है, उसके अंदर 2 दिए हुए हैं, क्वेश्चन 5 एंड 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो ही वर्क्स हार्ड ही डजंट गेट गुड रिजल्ट। दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, ही वर्क हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बट उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, एक चीज़ अच्छी एक चीज़ बुरी, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। ये रीज़न नहीं है, रीज़न अलग होता है। रीज़न मतलब होता है कारण, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, एक चीज़ बहुत अच्छी एक चीज़ बहुत बुरी, दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत अलग होती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसने बहुत मेहनत की बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। ऐसा क्या मतलब, रीज़न क्या होता, ये होता है जैसे कि लिखा हो कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो उसका रिज़ल्ट आया, ये रीज़न है, ये कारण है। ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया, तो इसको कहते हैं रीज़न, ये होता है रीज़न। बट अगर कह रहे हैं उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और फिर वो फेल हो गया, तो वो आता है कॉन्ट्रास्ट के अंदर, मतलब दोनों बातें जो हैं वो आपस में मेल नहीं खा रही है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब है सिक्स्थ में लिखा हुआ है करिश्मा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब क्या लिखा है, जो करिश्मा है उसके बारे में बात की हुई है कि करिश्मा मोर इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत होशियार है। किन से बहुत होशियार है, जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में उन सबसे ज़्यादा होशियार है करिश्मा। तो ये क्या है, ये कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन किया गया है, करिश्मा का कंपैरिजन किया, मतलब कंपेयर किया गया है। किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, दूसरी लड़कियों के साथ। जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में उन सब से कंपेयर किया गया है करिश्मा को। ठीक है, तो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो जो करिश्मा है उसकी तुलना की गई है बाकी सभी लड़कियों के साथ, इसलिए इसके अंदर आएगा कंपैरिजन। फर्स्ट वाले के अंदर आएगा कॉन्ट्रास्ट, सेकेंड वाले के अंदर आएगा कंपैरिजन। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में यूनिट 1 में जो चैप्टर है अरुणिमा सिन्हा, उससे एक पैराग्राफ उठ के आया है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला,
वॉट हैपन व्हेन अरुणिमा वॉज ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन, क्या हुआ जब अरुणिमा वॉज ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, क्या हुआ उसके साथ, वॉट हैपन। तो आप यहाँ से लिखेंगे व्हेन शी वॉज ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन सम ठग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्डन चेन, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो कुछ चोरों ने उनकी गोल्डन चेन चुराने की कोशिश की। तो आपका जो आंसर है वो शुरू होगा यहाँ से और ख़त्म होगा यहाँ पे। व्हेन शी वॉज ट्रैवलिंग, आप शी की जगह अरुणिमा भी लिख सकते हैं, शी लिखोगे नो प्रॉब्लम। व्हेन शी वॉज ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन सम ठग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्डन चेन। ये आंसर नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एम्स, एम्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। द फुल फॉर्म ऑफ एम्स इज़, देन यू विल राइट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप ऐसे लिखोगे द फुल फॉर्म ऑफ एम्स इज़, पहले ये लिखोगे फिर सेकेंड नंबर में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 and 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 10 लिखा हुआ है, वेयर डिड अली भाई यूज टू गो, अली भाई कहाँ जाते थे। तो इसका आंसर लिखोगे अली भाई यूज़, जो यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है उसको आप कन्वर्ट करोगे यूज्ड के अंदर, मतलब यहाँ पे डी लग जाएगा, पास्ट के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब फिर क्या लिखोगे, अली भाई यूज टू गो, आप इसमें पहले आप लिखोगे अली भाई लिखा, फिर आप यूज़ को जो है उसको चेंज करके कर दोगे यूज्ड कर दिया, फिर लिखोगे टू गो, ये पूरा लाइन लिखा। उसके बाद आप लिखोगे इन द हिमालयन माउंटेन, वो कहाँ जाते थे, इन द हिमालयन माउंटेन। तो आप फर्स्ट लाइन ये लिखोगे, अली भाई क्वेश्चन से उठाओगे पहला, अली भाई यूज्ड, यूज़ आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूज्ड में, टू गो इन दी हिमालयन माउंटेन्स, ये आपका पूरा आंसर रहेगा। देन सेकेंड, व्हाट डिड अली भाई सेल इन द विलेजेस ऑफ हिमालयस, अली भाई क्या बेचते थे हिमालयास के विलेजेस, हिमालयास के गाँवों के अंदर जा के। तो पहला आप लिखोगे अली भाई, फिर जो सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ड में, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट अली भाई लिखो, सोल्ड, सोल्ड के बाद आप लिखोगे क्या बेचते थे वो बेचते थे ड्राइड एप्रिकॉट्स, हर्ब्स, मेडिसिन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। फिर आप लिखोगे इन द विलेज ऑफ हिमालयास, तो पहले आपको क्या उठाना है, पहले आपको उठाना है अली भाई, फिर सेल का हो जाएगा सोल्ड, फिर ड्राइड एप्रिकॉट्स, हर्ब्स, मेडिसिन, प्रीशियस स्टोन, फिर आप लिखोगे इन दी विलेजेस ऑफ हिमालयस। तो पहले अली भाई उठाओ, फिर सोल्ड उठाओ, फिर ये ड्राइड एप्रिकॉट वाला उठाओ, देन विलेज ऑफ हिमालयस। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन 11, 12, विच साउंड इज मेंशन इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर कौन सा साउंड मेंशन किया गया। जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, या आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर बात चल रही है आई वॉज हंग्री एंड सैट डाउन टू इन्जॉय माई लंच, वो बैठ गए थे अपना लंच इन्जॉय कर रहे थे। इट वॉज टोटली क्वाइट एवरीवेयर, सब कुछ शांत हो गया था, एक्सेप्ट सम बर्ड्स, सिवाय कुछ बर्ड्स के, कुछ पंखियों के, वो क्या कर रहे थे, चर्पिंग समटाइम्स, वो कभी कभी चर्पिंग कर रहे, मतलब आवाज़ निकाल रहे थे, चर्प कर रहे थे वो लोग, ची ची कर रहे थे। तो आप यहाँ पे लिखोगे, अब इसमें पूछा गया विच साउंड इज मेंशन इन द पैराग्राफ, कौन सा साउंड मेंशन किया गया है पैराग्राफ के अंदर। तो कौन सा साउंड मेंशन किया गया है, चर्पिंग साउंड मेंशन किया गया है। तो यू विल राइट चर्पिंग साउंड, यहाँ से उठाओगे, इज मेंशन इन द पैराग्राफ, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा। तो चर्पिंग साउंड इज मेंशन इन द पैराग्राफ। देन मूव करेंगे नेक्स्ट, वाई डिड दे ऑल कीप अवेक सिटिंग ऑन अली भाई's बेड, वो लोग क्यों सब अली भाई के बेड पे जाग के बैठे हुए थे। तो आप लिखोगे दे ऑल कीप अवेक सिटिंग ऑन दी बेड, इसमें कीप का आप केप्ट कर सकते हो, दे ऑल केप्ट अवेक सिटिंग ऑन अली भाई's बेड। फिर लिखोगे लिसनिंग टू हिज इंटरेस्टिंग
ट्रैवल एक्सपीरियंस। क्या सुनने के लिए? इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस को सुनने के लिए वो सब लोग जागे हुए थे और अली भाई के बेड पे बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुननी थी जो वो ट्रैवल करके आए थे, उनकी यात्रा की मज़ेदार एक्सपीरियंस वाली कहानी सुननी थी। नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ जा रहे हैं। अब इसके अंदर दो जो पैराग्राफ हैं वो आपके सप्लीमेंट्री के पैराग्राफ हैं। अब पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है, द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट अरेंज अ डांस पार्टी एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। मतलब जो फॉरेस्ट के जानवर थे उन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी, ठीक है, डांस पार्टी आयोजित की थी, अरेंज की थी। अब उसके अंदर क्या था, जो सब लोग जो थे वो इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम सबकी डांस पार्टी होगी। फिर बोला गया, एंड ऑल एनिमल हैड न्यू ड्रेस्ड। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, सबके पास नए कपड़े थे डांस पार्टी में पहनने के लिए। बट जो फ्लेमिंगो थे, ठीक है, विच एट दैट टाइम वर ऑल वाइट डिडंट हैव एनीथिंग टू वेयर। जो फ्लेमिंगो थे वो पूरे सफ़ेद थे, उनके पास कोई भी कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। दे फेल्ट अगली, उन्हें बहुत बुरा लगा। एंड रिडिकुलस, रिडिकुलस के अंदर उन्हें बहुत भद्दा लगा। अगली मतलब होता है बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके पास कोई कपड़े नहीं थे पार्टी में पहनने के लिए। एंड दे डिडंट लाइक एनी सूट, और उन्हें कोई भी सूट पसंद नहीं आया। देन डेस्परेट दे वेंट टू द आउल्स हाउस। डेस्परेट मतलब निराश होके वो लोग चले गए आउल्स के हाउस। आउल्स मतलब उल्लू के घर वो लोग चले गए। कौन चले गए? फ्लेमिंगो चले गए। हु वॉज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ड्रेस मेकर। जो आउल था, जो उल्लू था, वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाता था। ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जो जंगल के जो भी लोग थे उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाता था। जंगल के प्राणियों के लिए जो उल्लू था वो टेलर जैसा था, वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाता था। शी डिज़ाइन फॉर देम, उल्लू कौन सी लड़की थी? वो उल्लू ने उनके लिए पेयर ऑफ स्ट्रिप्स, मतलब स्ट्रिप मतलब होता है पट्टीदार, ठीक है, लाइनिंग वाला, उन्होंने क्या तैयार किया? वाइट एंड ब्लैक ट्राउज़र। उसने वाइट और ब्लैक पजामा ट्राउज़र तैयार किया। किसने तैयार किया? उल्लू ने तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? फ्लेमिंगो के लिए तैयार किया, ताकि वो पार्टी में पहन सके। दे वर द मोस्ट मार्वेलस सूट। वो जो सूट थे वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थे, बहुत ही सुंदर थे। दैट फ्लेमिंगो हैड एवर वर्न, मतलब फ्लेमिंगो का मतलब होता है मराल। उस फ्लेमिंगो की मैं पिक्चर इधर स्क्रीन पे डाल दूँगी तो आप देख सकते हो वो कैसा दिखता है। वो पानी में रहता है, उसका मेन फूड फिश होता है। तो उनके लिए उन्होंने कभी भी इतनी अच्छी ड्रेस नहीं पहनी थी, तो उनके लिए ये ड्रेस बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत ड्रेस थी। नाउ दे कुड गो टू द पार्टी। अब वो सब क्या पार्टी में जा सकते थे। पहले वो नाराज थे, हताश थे कि पार्टी में नहीं जा पाएंगे, कुछ पहनने के लिए नहीं है, बट अब वो पार्टी में जा सकते हैं। व्हेन द डे कम, जब वो दिन आया, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। जब पार्टी का दिन आया, जब डांस पार्टी का दिन आया, तब सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, खुश थे। बट दी स्नेक्स वर वेरी वरीड, पर जो सांप थे वो बहुत ज़्यादा वरीड, चिंतित थे। अबाउट फ्लेमिंगोस ट्राउज़र, वो मरार के ट्राउज़र, जो उनका ट्राउज़र था, पजामा था, उनके लिए, उनके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे। बिकॉज दे सॉ दैट द ट्राउज़र वर मेड ऑफ स्नेक स्किन। अब क्या बोला गया है? क्यों वो बहुत ज़्यादा परेशान थे? क्यों सांप बहुत ज़्यादा परेशान थे मराल के ट्राउज़र से? क्योंकि जो ट्राउज़र था वो बना हुआ था स्नेक स्किन, सांप की चमड़ी से वो ट्राउज़र बना हुआ था। इसलिए सांप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर ये मरार फ्लेमिंगो इसे पहन के जाएंगे डांस पार्टी में और वो उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो सब उनसे पूछेंगे कि ये कैसे बना हुआ है, किन से बना हुआ है। तो जब उन्हें लोगों को पता चलेगा कि ये स्नेक स्किन से बना हुआ है, तो वो जो लोग हैं वो भी स्नेक को मारना चाहेंगे, उससे ट्राउज़र या कपड़े बनाना चाहेंगे। इसलिए जो सांप थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। अब अगर क्वेश्चन में समझने जाए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा आपकी दूसरी बुक से तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पैराग्राफ 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिडंट हैव एनीथिंग टू वेयर इन द डांस पार्टी। किसके पास कुछ भी नहीं था डांस पार्टी में पहनने के लिए?
तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा, हु मतलब कौन, कौन था, तो फ्लेमिंगोस। आंसर आएगा, फर्स्ट वर्ड लिखोगे सिर्फ आप लिखोगे फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस डिडंट हैव एनीथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था, डिडंट हैव एनीथिंग टू वेयर इन दी डांस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द स्नेक वरीड अबाउट द फ्लेमिंगोस ट्राउजर, क्यों जो सांप थे, वाई वर द स्नेक, क्यों जो सांप थे वो वरीड चिंतित थे, इसके बारे में, अबाउट द फ्लेमिंगोस ट्राउजर, फ्लेमिंगो के ट्राउज़र के बारे में, मरार के पजामे के बारे में क्यों सांप चिंतित थे, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, द स्नेक वॉज वरीड, आप इधर एक लगाएंगे, द स्नेक वॉज वरीड अबाउट द फ्लेमिंगोस ट्राउज़र, देन आप लिखेंगे बिकॉज दे सॉ दैट द ट्राउज़र वर मेड ऑफ स्नेक स्किन, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ट्राउज़र है, जो पजामा है, वो बना हुआ है स्नेक स्किन से। तो पहले नीचे से पहले आप यहाँ से कॉपी करेंगे, द स्नेक वॉज वरीड अबाउट द फ्लेमिंगोस ट्राउज़र, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज दे सॉ दैट द ट्राउज़र वर मेड ऑफ स्नेक स्किन। आई होप समझ में आ गया होगा। देन वॉट वॉज द आउल, आउल क्या था, जो उल्लू थे वो क्या थे, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, द आउल वॉज, द आउल लिखोगे फिर लिखोगे वॉज, आउल क्या था, आउल वॉज ड्रेस मेकर, इसमें एक ही शब्द आएगा, ये है ड्रेस मेकर, के उल्लू जो था वो ड्रेस बनाने वाला था, ड्रेस मेकर था, ठीक है, कपड़े बनाने वाला था। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पैरा पे, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मेल्स आर लेस इन नंबर देन फीमेल्स, सो फीमेल्स फाइट विद वन अनदर फॉर द मेल्स। अब क्या बोला गया है, मेल्स जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। अब इसमें पंछियों की बात चल रही है, पक्षियों की बात चल रही है, जो पंछियों के नंबर है उसकी बात चल रही है, उसमें जो मेल्स थे, जो पुरुष थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, लेस मतलब कम नंबर में, देन फीमेल्स, फीमेल्स की मात्रा ज़्यादा थी, मेल्स की मात्रा कम थी। तो इसलिए जो फीमेल्स है, जो फीमेल के साथ फाइट करती थी मेल के लिए, पुरुष के लिए, क्योंकि पुरुष के जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। अब ये क्यों, ये क्या है, वो चैप्टर जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बट अभी इतना समझो कि जो पुरुष का नंबर बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए जो फीमेल थी वो लड़ती थी दूसरी फीमेल के साथ, ठीक है, इसके लिए लड़ती थी, मेल्स के लिए लड़ती थी, पुरुष के लिए दो महिला झगड़ती थी। बट मेल्स आर लॉयल टू देयर पार्टनर, बट जो मेल्स थे, जो पुरुष थे वो लॉयल थे, लॉयल का मतलब होता है वफादार, तो जो पुरुष थे वो वफादार थे अपने पार्टनर के प्रति, मतलब फीमेल के प्रति वो बहुत ज़्यादा वफादार थे। फिर लिखा हुआ है फॉर ऑलमोस्ट 8 months दे लिव टुगेदर, इसलिए वो 8 महीने के लिए साथ में रहते थे। कौन साथ में रहते थे, पुरुष और महिला। द पेरेंट्स केयर फॉर देयर ओनली वेरी मच अगेंस्ट चिलिंग वेदर। अब क्या बोला गया है, जो पेरेंट्स थे, जो पुरुष और महिला थे, वो प्रोटेक्ट करते थे, किसको प्रोटेक्ट करते थे, अंडे को प्रोटेक्ट करते थे, उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करते थे, किससे प्रोटेक्ट करते थे, चिलिंग वेदर से, जो भी वहाँ पे वेदर चल रहा है उससे वो लोग उसे प्रोटेक्ट करते थे, अंडे को प्रोटेक्ट करते थे। टेम्परेचर चल रहा है यहाँ, ठंडा मौसम है, चिलिंग वेदर मतलब होता है ठंडा मौसम है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर अगर -40 से -40 हो जा रहा है, -40 से कम हो जा रहा है, तो उस अपने अंडे को प्रोटेक्ट करते थे, बचाव करते थे। किसमें, दे कीप देयर एग्स बिटवीन, कैसे बचाव करते थे, वो अपने जो अंडे हैं उसको फीट के नीचे रखते थे, ठीक है, एंड कवर अंडर एक्सटेंड स्किन, तो इधर एक्सटेंडेड स्किन, ठीक है, जो स्किन है वो एक्सटेंडेड की हुई है, उससे वो उसको कवर करते थे, एक्स्ट्रा मतलब कि जो विस्तार में है, जिसको बढ़ा दिया है, ठीक है, तो उनकी जो ज़्यादा मात्रा में स्किन होगी उससे कवर किया जाता था अंडे को। आफ्टर लेइंग एग्स द मदर हैव लॉस्ट देयर, मतलब जब अंडा आ जाता था, वो मदर होती थी जिसने अंडे को जन्म दिया है, जिसका अंडा आया है, वो अपना 1/3 तिहाई जो वज़न है बॉडी का वो लॉस्ट कर देती थी, खो देती थी। तो इधर लिखा है जो मदर है हैव लॉस्ट लॉट ऑफ एनर्जी, उसकी बहुत सारी एनर्जी चली जाती थी, कहाँ चली जाती थी, अंडे को निकालने में, बहुत सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी और उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता था, कम हो जाता था। वॉट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ, वॉट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ आफ्टर लेइंग्स एग, मदर की क्या हालत होती थी, मदर की हेल्थ की, ठीक है,
क्या हालत होती थी अंडे ले करने के बाद। तो लेइंग एग्स का मतलब होता है कि जब वो अंडे देती थी तब उसकी हेल्थ की, ठीक है, क्या हालत होती थी। तो आंसर आएगा यहाँ से, आफ्टर लेइंग एग्स द मदर हैव लॉस्ट लॉट ऑफ एनर्जी। जब वो अंडे देती थी तो जो माँ है वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकत खर्च कर देती थी, एंड 1/3 ऑफ देयर बॉडी वेट, और उसका 1/3 भाग जो वज़न होता था वो लॉस्ट हो जाता था, खो जाता था। तो जितना उसका वज़न होगा उसमें से 1/3 वज़न लॉस्ट हो जाता था और उसकी जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाती थी। देन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हाउ आर दी मेल्स। जो पुरुष थे वो कैसे थे। तो अभी हमने पढ़ा इसमें कि जो पुरुष थे वो लेस नंबर में थे, ठीक है। देन फीमेल्स, जो महिला हैं उससे कम मात्रा में थे, और जो महिला है वो एक दूसरे से लड़ती थी पुरुष के लिए। बट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसमें पूछा गया पुरुष कैसे थे, ठीक है। इसमें वो नहीं पूछा है कि वो कम नंबर में थे या क्या थे, वो नंबर नहीं पूछा। इसमें पूछा गया कि वो कैसे थे, उनका क्या था, बिहेवियर क्या था। तो लिखा है मेल्स आर लॉयल। तो इसका सिंपल आंसर होगा मेल्स आर लॉयल। जो पुरुष थे वो बहुत ज़्यादा वफादार थे। नेक्स्ट, हाउ डू द पेरेंट केयर देयर एग्स। कैसे जो पेरेंट हैं वो केयर करते थे, कैसे संभालते थे उनके अंडों को। तो इसके आंसर आएगा द पेरेंट्स, यहाँ से शुरू होगा। द पेरेंट्स केयर फॉर देयर ओनली एग। जो उनका एग आता था उनके लिए ही वेरी मच, बहुत ज़्यादा था। किससे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे, मौसम से बचाव करते थे अंडों का। टेम्परेचर लेस देन -40 डिग्री। जो टेम्परेचर था, जो वातावरण था, वो -40 डिग्री से कम था, तो उससे बचाव करते थे। किसका बचाव करते थे, अंडों का बचाव करते थे। कैसे बचाव करते थे वो हमने नीचे पढ़ा। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया सेक्शन सी यहाँ पे ख़त्म हो गया। नाउ मूविंग टू सेक्शन डी, डू एज डायरेक्टेड। देन सेक्शन ई इज़ योर ईमेल। अब डू एज डायरेक्टेड में क्या बोला गया है, आई हेल्प माई फादर, ये एक लाइन है। सेकेंड लाइन फुल स्टॉप आ गया, इसलिए सेकेंड लाइन स्टार्ट हुई। आई लर्न रिटेनिंग स्किल फ्रॉम हिम, ही, फिर फुल स्टॉप, ही डज नॉट लीव लग्जेरियस लाइफ, फुल स्टॉप। अब इसमें बोला गया है स्टार्ट लाइक दिस। कैसे स्टार्ट करना, आई हेल्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हेल्प, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है, तो हमें पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है पास्ट फॉर्म में। अब इसमें ये अपन को चीज़ याद रखनी है कि एक लाइन के अंदर हम एक चीज़ को ही पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ लिखा है आई हेल्प माई फादर। आई हेल्प माई फादर में हेल्प जो है वो चेंज हुआ है हेल्प्ड के अंदर, तो इसका हेल्प्ड। सेकेंड लाइन है आई लर्न रिटेनिंग स्किल फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो लर्न है वो कन्वर्ट होगा लर्नड के अंदर। आई लर्नड रिटेनिंग स्किल फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे जो लर्न है वो सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा लर्नड, तो ये इसका चेंजेस होगा। अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर दो ही चेंजेस हैं। एक चेंज है ये आई लर्न, जो लर्न है उसमें एक टी लग जाएगा, लर्नड सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट चेंज है आपका, ये ख़त्म हो गई लाइन, तो अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो इसके बीच में कोई एक चेंजेस रहेगा। नेक्स्ट लाइन लिखी डज नॉट लिव लग्जरियस लाइफ, तो डज कन्वर्ट हो जाएगा डिड के अंदर पास्ट फॉर्म में, तो आएगा ही डिड नॉट लिव लग्जरियस लाइफ, तो डज कन्वर्ट हो जाएगा डिड में। तो अब अगर जिसने आई से लेके हिम में लर्न को चेंज किया है लर्नड में, उसको 1 मार्क मिलेगा, और जिसने डज को चेंज किया है डिड में, उसको 1 मार्क मिलेगा। तो इसमें दो चेंजेस थे, हर चेंजेस 1 मार्क का था, क्योंकि हेल्प तो ऑलरेडी चेंज किया हुआ है तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अपन को ये अपना चेंजेस होना चाहिए, एक लर्न में और एक इसमें। अगर ये चेंजेस किया हुआ है 1, यू विल गेट 2 मार्क्स। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है, यू विल गेट 1 मार्क। देन ईमेल है आपका, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को ईमेल लिखो फॉर इनवाइटिंग ऑन द इनाग्रेशन, कि आप उसे इनाग्रेशन, एक मुहूर्त पे इनवाइट कर रहे हैं, आपके न्यू घर के इनाग्रेशन पे इनवाइट कर रहे हैं। तो ये आपका था सोल्यूशन फॉर द फुल पेपर। ईमेल आप लिख सकते हैं, फॉर्मेट मैंने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो ये
पूरा पेपर सोल्यूशन है। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।